नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में IBPS PO का प्री का स्कोर कार्ड पिछले साल का दिखाऊंगा। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा। पेपर 4 दिसंबर को हुआ था पिछले साल, और पिछले साल 18 दिसंबर को मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर था। तो वो भी इम्पोर्टेंट पेपर था, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर में सब आता, बहुत अच्छे से पढ़ा था। और बैंकिंग के तब मेरे पेपर अब शुरू हो रहे थे, तो ये बहुत मतलब शुरुआत के ही पेपर थे ये बैंक के। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आगे बताने से पहले ये बता दूं कि जो वीडियो देख रहे हैं आप, इधर के 12, 13, 14 दिन जितने भी हैं, ये प्री पे ज़्यादा पढ़ के फोकस मत करो आप। क्योंकि पिछली बार मैंने भी यही किया था कि प्री पढ़ना, शुरुआत जब करो आप तैयारी, तो प्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, प्री का पढ़ना। तो प्री के ही पढ़ते रहते थे, और मेंस के जोन में जाने से ही डर लगता था यार, वो कहाँ हो पाएगा, पता नहीं कैसा होता है ये। जो लोग अभी नहीं गए उस जोन में, तो वो जाएँ। 10 दिन में क्वेश्चन आप करने लगोगे तो कॉन्फिडेंस आने लगता है। बस वही 10 दिन का खेल है, उसको जो काट लेगा तो उसको कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। ठीक है, तो भले ये मैं वीडियो प्री के बना रहा हूँ कि प्री को कैसे निकालें, कोई शक की गुंजाइश ना रहे कि कुछ बच जाए या कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि मेंस पे का ज़्यादा फोकस करो। मैं भी प्री का ही पढ़ता था, मेंस का ज़्यादा पढ़ा नहीं, और मेंस में मार्जिन ज़्यादा बना नहीं पाया। 9 नंबर का मार्जिन था, इंटरव्यू एवरेज सा ही था। वो सब मैं स्टोरी आगे कभी बताऊंगा। लेकिन यही है कि मेंस में अगर आपने मार्जिन बहुत अच्छा लाया है, मतलब 80 पॉइंट कुछ गई थी कट ऑफ, जहाँ तक मुझे याद है, और मेरे 89.25 आए थे। और अगर मैं 100 ले आया होता, मतलब 10 मार्जिन की जगह या 9 मार्जिन की जगह 20 मार्जिन कर दिया होता, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू में बस शक्ल भी दिखा दिया होता कि, क्योंकि 40 नंबर 100 में से उनको शायद ऐसा होता है कि देने ही होते हैं, लेकिन मेरे सेंटर में सबको लास्ट में मेरा पड़ा था। तो मेरे साथ के 10-12 लोग को 50 के आसपास ही एवरेज मार्किंग कर दी, क्योंकि सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका मूड कैसा है क्या नहीं है, तो बहुत वैसा हो जाता है। तो मेन है कि मेंस ही है असली खेल, और इसमें ज़्यादा कट ऑफ प्री की जाती भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी इस बार तो और अच्छी है, आखिरी जाते जाते अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यही है कि मेंस पे आप ज़्यादा फोकस करो। प्री में कुछ चीज़ें हैं जो देख लो, जैसे इंग्लिश पढ़ोगे मेंस का तो प्री का वैसे ही हो जाएगा। और बाकी मैं अब प्री के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, तो उसकी बात करूँ तो जैसे मान लो मैथ्स है, इसमें ये सोच के जाओ कि यार सीट इतनी ज़्यादा है तो कट ऑफ इसकी बहुत नहीं जाती है। तो इस एग्ज़ाम में खासकर मैं वो चीज़ करूँगा सबसे पहले जो मुझे नंबर देगी। ठीक है, मतलब अगर ये खुला रीजनिंग, तो सबसे पहले ये नहीं कहूँगा कि लो यार पज़ल कर लूँ। पता चला उस समय मेरा दिमाग का मूड कैसा है क्या नहीं है, वो फंस गई एक चीज़ में, गलत पढ़ लिया तो पज़ल। एक ये भी है कि लोग ईगो पे ले लेते हैं, सब लोग ले लेते हैं, तो करने लगे, टाइम बहुत चला गया, पता चला बाद में कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी यार, मैं फंस गया, फिर हुआ नहीं। तो सबसे पहले पूरे पेपर में जो भी सेक्शन आपका है, जैसे मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, तो पज़ल से पहले वो नंबर ले लो तुरंत, जो तुरंत नंबर दे के गारंटी जाते हैं, उसमें आप फंसोगे नहीं। जैसे ब्लड रिलेशन, ठीक है, फिर इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, फिर जो भी है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो फिक्स नंबर दे के ही जाते हैं, आप फंसोगे नहीं उसमें। डायरेक्शन हो गया, ठीक है, फिर आओ पज़ल पे। तो और ये चीज़ अक्सर मैं लास्ट में ही करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हो जाती हैं, तो फिर शुरुआत में करो तो आपकी स्पीड वैसी नहीं रहती है। जैसे आप शुरुआत में ही रीजनिंग खुला किसी और पेपर में, IBPS PO को हटा के, तो आप मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पज़ल पे ही जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं ब्लड रिलेशन करने लगूँ या सिलॉक्स करने लगूँ या इनइक्वालिटी करने लगूँ, तो मैं उतना फास्ट नहीं रहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती हैं, तो दिमाग भी रिलैक्स रहता है। लेकिन पज़ल में ये रहता है यार, जल्दी जल्दी बनाना है, तो दिमाग फास्ट काम करता है। लेकिन IBPS PO में ये कहूँगा कि पहले वो सब उठाओ जो बना लो, ठीक है, फिर आओ पज़ल पे। अब मैथ्स की बात करो तो इसमें भी वही है, पहले वो सब देखो जो तुरंत दे जाते हैं नंबर। जैसे 5 आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक, ठीक है, और मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर कुछ कभी कभी नहीं हो पाते हैं, मिसिंग या रॉन्ग नंबर,
ठीक है, इस तरह के कर लो। फिर DI अगर बहुत आसान दिख गई तो वो कर लो। तो पहले जल्दी जल्दी वो कर लो जो नंबर दे जाए। इसमें वो सब तरीका नहीं अपनाना यार, चलो अर्थमेटिक आ गया सामने तो शुरू कर दिया। वो पहले तुरंत नंबर उठाओ जो दे जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। और इंग्लिश तो अगर एवरेज से ऊपर बच्चा है तो सारे क्वेश्चन देख लेता है, लेकिन ठीक ठाक है, एवरेज है जैसे ऐसा है तो आप ऐसे करो कि कंप्रीहेंशन में हो, और थोड़ा हटा दो, थोड़ा कंप्रीहेंशन को साइड में रख के बाकी क्वेश्चन पहले कर लो। वरना ऐसा होता है जो एवरेज बंदा होता है इंग्लिश में, कभी कभी होता है कि टाइम ख़त्म हो गया यार, लास्ट के कुछ क्वेश्चन नहीं दिखे, तो पहले पैसेज हटा के बाकी चीज़ें को देख लो, क्वेश्चन अच्छे से कर लो। फिर पैसेज में अगर टाइम कम बचा है मान लो किसी के पास, ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन देख लो जो तुरंत दिख जाते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे तो पैसेज का रूल यही है कि एक बार पढ़ लो फिर करो, तो उससे जल्दी हो जाता है। और ये पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करके ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि पढ़ रहे हैं और वो पीछे बैक ऑफ द माइंड समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो पूरा पैसेज पढ़ लो फिर करो, वो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन टाइम बचा है तो यही करना पड़ता है। बाकी मेरा यही टिप रहेगा कि मेंस का ज़्यादा फोकस रखो, आप शुरू कर दो मेंस अच्छे से। एक बार घुसोगे ना मेंस में तो फिर 5-6 दिन 7 दिन लगेगा, लेकिन फिर आप अच्छे जोन में आ जाओगे। पता करो कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन मेंस का ज़्यादा पढ़ो, मैं यही करूँगा। भले ये प्री का वीडियो है लेकिन मेंस का ज़्यादा पढ़ो। ये सब टाइम इधर जितना मार्जिन बनाओगे मेंस में उतना बढ़िया है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड है पिछली बार का, एक सेकेंड। रीजनिंग में मेरे थे, इंग्लिश में 18.75 थे, मैथ्स में 20 और रीजनिंग में 24.5। तो ये है कि टाइम पीओ के हिसाब से कम रहता है सेक्शनल में, इसीलिए क्वांट में भी मैं सोच के ही गया था। ये जो 20 दिख रहे हैं कि पहले ही उठाने वही जो आते हैं, तो ये शुरुआत के पेपर थे, इसीलिए ठीक ठाक ही नंबर है। इंग्लिश में ठीक ठाक ही, तो आपको वही चीज़ करनी है, ठीक है। बाकी मेंस पे पूरा फोकस रखो, मेंस में इस बार सीट लेनी ही लेनी है, ठीक है। आप जितना इधर दिन प्री के लिए ज़्यादा दोगे उतना आप मेंस के दिन कम करोगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।